जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खुलेआम हमास के नेताओं की हत्या करने की बात करने वाले इजराइल के साथ एक बड़ा हादसा हो गया है। इजरायली सेना की हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 पायलट मौके पर ही खत्म। इजरायली सेना को बहुत बड़ा झटका। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका चीन के बीच जुबानी जंग। इसी के साथ आपको बताएंगे भारतीय गलवान घाटी में चीन ने फहराया अपना झंडा, तो मोदी सरकार की चुप्पी पर लोगों ने उठाया सवाल। तो दोस्तों, सभी खबरें हम आपको आज की इसी वीडियो में कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले जो साथी MW न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारा न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ बात करते हैं पहली खबर की। जी हां दोस्तों, खुलेआम हमास के नेताओं की हत्या करने की बात करने वाले अवैध इजरायली सेना को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है और साथ में इजराइल और अमेरिकी टेक्नोलॉजी की पोल खुल गई है। यानी खुद को दुनिया का ताकतवर बताने वाले अमेरिका इजराइल की बनाई हुई हेलीकॉप्टर क्रैश होना इनके लिए बड़ी शर्म की बात है। सिर्फ क्रैश ही नहीं, इजराइल की 2 पायलट भी इसमें मारा गया है। बता दें कि आए दिन इजराइल फिलिस्तीनियों को निशाना बनाते हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। आए दिन इजरायली सेना फिलिस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं। दरअसल इजराइल में सोमवार की रात एक बड़ा हादसा हो गया है, जब उत्तरी इजराइल में हाइफा के तट पर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 पायलटों की जानें गई है। हादसे को लेकर सेना ने कहा है कि एक क्रू मेंबर घायल भी हुआ है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। उसे मामूली चोटें आई है। फिलहाल घायल क्रू मेंबर की हालत स्थिर है और उसका शोक वार्ड में इलाज किया जा रहा है। अस्पताल ने कहा कि जरूरत पड़ने पर क्रू मेंबर को आगे के इलाज के लिए ICU में शिफ्ट किया जाएगा। इस हादसे के बाद इजरायली वायुसेना के कमांडिंग ऑफिसर ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है और ट्रेनिंग उड़ानों को अस्थायी रूप से बंद करने के साथ साथ समुद्री पैंथर हेलीकॉप्टर यानी बचाव हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। इसके अलावा इजरायल एयरफोर्स के प्रमुख अमेकम नोरकिन ने घोषणा की कि उन्होंने घटना की जांच का नेतृत्व करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया है। बता दें कि बचाए जाने वाले चालक दल के सदस्य को नौसेना पुलिस द्वारा किनारे से 1.5 मील की दूरी पर पानी से खींच लिया गया था। उसके बाद ये हादसा देखने वाले लोगों ने पुलिस को बुलाया। इसके बाद घायल क्रू मेंबर को हाइफा में नौसैनिक अड्डे पर लाया गया और बाद में रामबाम हेल्थ केयर में कैंपस ले जाया गया। IDF ने एक बयान में कहा, पायलटों को ढूंढने के बाद उन्हें जिंदा करने की कोशिश की गई। ऐसा ना होने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस हादसे के बाद पायलटों के परिवारों को सूचित कर दिया गया है। सेना ने बताया कि क्रू मेंबर एक पेट्रोलिंग अधिकारी था। उसके अनुसार हेलीकॉप्टर एक ट्रेनिंग सेशन में भाग ले रहा था और तभी यह हादसा हुआ। अब सवाल ये कि इस हेलीकॉप्टर को बनाने वाला अमेरिका या इजराइल होंगे, तो इसकी टेक्नोलॉजी का मालिक तो यही देश है। तो यहाँ पर इनकी टेक्नोलॉजी की पोल खुल गई है कि कितना कामयाब है इनका टेक्नोलॉजी। हालांकि हेलीकॉप्टर कौन सा है, इसके बारे में इजराइल ने अभी तक नहीं बताया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले इजराइल के एक पूर्व मंत्री ने धमकी दी है कि अब समय आ गया है कि इस्माइल हनी को भी हमास के अन्य शहीद कमांडरों के पास भेज दिया जाए। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री अयूब कारा ने गाजा से अवैध अधिकृत फिलिस्तीन की ओर से गलती से दागे गए 2 रॉकेटों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हमास के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख इस्माइल हनी और गाजा में हमास के पोलित ब्यूरो के प्रमुख यहिया सिनवार की हत्या की मांग की। समा न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के पूर्व मंत्री का कहना था कि अब समय आ गया है कि इस्माइल हनी और यहिया सिनवार को मुलाकात के लिए अब्दुल अजीज रंतीसी और शेख अहमद यासीन के पास भेज दिया जाए। याद रहे कि हमास आंदोलन के पूर्व नेता अब्दुल अजीज रंतीसी 2004 में जायूनी शासन के हाथों शहीद हो गए थे। हालांकि इजराइल ने गाजा पट्टी से गलती से दागे गए 2 रॉकेटों के जवाब में इजराइल की तोपखाना यूनिट ने संडे की सुबह गाजा पट्टी के दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में प्रतिरोधकर्ताओं के ठिकानों को निशाना बनाया था। बता दें कि इस तरह का बयान यानी किसी देश के प्रमुख नेताओं की खुलेआम हत्या करने की बात यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और आए दिन इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, परमाणु बम को लेकर अमेरिका और चीन के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है।
चीनी विदेश मंत्रालय के हथियार नियंत्रण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को इस बात का खंडन किया कि उनकी सरकार अपने परमाणु सशस्त्रागार का तेजी से विस्तार कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजिंग अपने परमाणु हथियारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कदम उठा रहा है। हथियार नियंत्रण विभाग के महानिदेशक फू कोंग ने कहा कि चीन ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि दुश्मनों को हमला करने से रोकने के लिए आवश्यक उसके परमाणु हथियार राष्ट्रीय रक्षा के लिए अनिवार्य न्यूनतम लक्ष्य को पूरा करें। कोंग ने बीजिंग में संवाददाता सम्मेलन में कहा, अमेरिकी अधिकारियों ने दावे किए हैं कि चीन अपनी परमाणु सक्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दावे झूठे हैं। बता दें कि संवाददाता सम्मेलन से एक दिन पहले चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने परमाणु युद्ध या हथियारों की होड़ को रोकने के संबंध में एक संयुक्त बयान जारी किया था। बता दें कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने नवंबर में एक रिपोर्ट में कहा था कि चीन अपने परमाणु सक्षमता का पहले जताए गए अनुमान की तुलना में अधिक तेजी से विस्तार कर रहा है और उसके पास 2030 तक 1000 से अधिक हथियार हो सकते हैं। बता दें कि खुद अमेरिका के पास 3750 परमाणु हथियार है। इन देशों ने कहा कि उनके परमाणु हथियार एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वे परमाणु हथियारों वाले देशों के बीच किसी भी युद्ध से बचने और रणनीतिक जोखिमों को कम करना अपने सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं। इस संयुक्त बयान को रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ने जारी किया है। रूसी राष्ट्रीय ऑफिस क्रेमलिन और अमेरिकी राष्ट्रीय ऑफिस व्हाइट हाउस ने अपने अपने वेबसाइट पर बयान को जारी करते हुए लिखा कि हम परमाणु हथियारों के अनऑथोराइज या अनएक्सपेक्टेड यानी अचानक उपयोग करने को रोकने के लिए अपने राष्ट्रीय उपायों को बनाए रखने और मजबूत करने का इरादा रखते हैं। इसके तहत परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से पहले शीर्ष स्तर पर मंजूरी लेना शामिल है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, गलवान घाटी पर चीन ने अपना झंडा लहरा दिया है, जिसके बाद चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी की व्यापक आलोचना हो रही है। चीन के सैनिकों ने नए साल के मौके पर गलवान में चीनी झंडा फहराया और राष्ट्रीय गान गाया। बता दें कि हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों का नाम बदल दिया था, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि इससे जमीनी हकीकत नहीं बदल जाएगी। हालांकि गलवान की घाटी को लेकर भारत सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर भारतीय नागरिक और विपक्षी नेता कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने ट्विटर हैंडल से 1 जनवरी को एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था कि नए साल के मौके पर गलवान घाटी में चीन का झंडा फहराया जा रहा है। वीडियो में आधुनिक हथियारों से लैस चीनी सैनिकों को अपना राष्ट्रीय झंडा फहराते हुए और राष्ट्रीय गान गाते हुए देखा जा सकता है। गलवान घाटी में चट्टान पर चीनी जबान में एक नारा लिखा है कि 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ो। भारत और चीन की सेनाओं के बीच वर्ष 2020 के जून में गलवान घाटी में हाथापाई हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिकों की जाने गई थी। चीन ने बाद में कहा कि इस टकराव में उसके भी 4 सैनिक मारे गए थे। बता दें कि हाल के दिनों में बॉर्डर में चीन की गतिविधियां काफी बढ़ गई है और यहां नफरती बयानबाजी जारी है। कुछ लोग साधु बनकर खुलेआम मुसलमानों की नरसंहार की बात कर रहे हैं। हालांकि 4 जनवरी को बहुत सारे मंत्री और सोशल मीडिया यूजर इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि ये गलवान घाटी में भारतीय सेना ने तिरंगा फहराया है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।